उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 मार्च 2021 यानी कल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को रिव्यू करेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और देखते हैं कि बीते रोज क्या हुआ हमारे देश में और विदेशों में। सबसे पहले, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मार्च 2021 तक बनके तैयार हो जाएगा। मतलब इस महीने तक बनकर ये तैयार हो जाएगा। इस ब्रिज का नाम है चेनाब ब्रिज। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस ब्रिज की हाइट 359 मीटर है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंची है। मतलब एफिल टावर की टोटल हाइट है 324 मीटर एंड उससे भी 35 मीटर ऊंची है ये रेलवे ब्रिज। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस ब्रिज में ये जो आर्क लगा हुआ है, इसकी स्पैन लेंथ है 467 मीटर, जो कि इंडिया में रेलवे में इस्तेमाल की गई सबसे लंबी स्पैन लेंथ मानी जा रही है। इंडियन रेलवे ने यह दावा किया है। तो बड़ा ही मार्वल होगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। बड़ा ही अद्भुत होगा ये नज़ारा जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी एंड जब लोग ट्रैवल करेंगे इस रेलवे लिंक के थ्रू। अगला है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है इन गेमिंग एंड अदर रिलेटेड एरियाज। मतलब आईआईटी बॉम्बे में अब गेमिंग और उससे भी रिलेटेड एरियाज पर कोर्स लाए जाएंगे, लोग उसकी पढ़ाई कर सकेंगे। और इसकी जानकारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने एक सेरेमनी की वर्चुअल ओपनिंग के दौरान दी। असल में ये सेरेमनी था दोस्तों, खेल खेल में एक प्रतियोगिता हुई थी, उसके प्राइज अनाउंसमेंट के दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात लोगों के सामने रखी है। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया मैरीटाइम इंडिया समिट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू एंड डेनमार्क हमारा पार्टनर कंट्री होगा इस 3 दिन के समिट में। ये 3 दिन का जो समिट है दोस्तों, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इसको लाया गया है www.maritimeIndiaSummit.in। एंड इस समिट में विजुअलाइज किया गया है कि इसका अ रोड मैप फॉर इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर फॉर नेक्स्ट डेकेड एंड विल वर्क टू प्रोपेल इंडिया टू द फोरफ्रंट ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर। हिंदुस्तान को मैरीटाइम सेक्टर में फोरफ्रंट बनाने का ये जो पूरा का पूरा रोड मैप है, वो इस पूरे के पूरे समिट में डिस्कस किया जाएगा। आप सबको पता होगा कि हिंदुस्तान में वर्चुअली इंडिया टॉय फेयर्स का इनॉग्रेशन हो गया है। सेंटर ने इसकी वेबसाइट भी रिलीज कर दी है www.indiatoyfair.in। उसमें जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ इस वेबसाइट पर ये जो फेयर है, इसमें 30 राज्य और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर करीब करीब 1000 एग्जीबिटर अलग अलग स्टेट की जो प्रसिद्ध टॉयज हैं उनको एग्जिबिट करेंगे। एंड आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ट्रेडिशनल टॉयज के अलावा इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, प्लस टॉयज, पजल्स एंड गेम, सारी की सारी चीजें यहां पर एग्जिबिट की जाएंगी। तो बिहार से जो लोग पार्टिसिपेंट बनकर आ रहे हैं, उन्होंने बिहार के ट्रेडिशनल टॉय कन्या पुत्री को इंडिया टॉय फेयर में डिस्प्ले करने का दावा किया है। मतलब बिहार का जो ट्रेडिशनल टॉय है कन्या पुत्री, वो भी आपको देखने को मिलेगा इस इंडिया टॉय फेयर में। आप वर्चुअली जाकर देख सकते हैं www.indiatoyfair.in में। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, ये है आपका कन्या पुत्री टॉय। आइए थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार 3 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। कैपिटल पटना, सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। टोटल 38 जिले हैं, 40 सीट लोकसभा में है, 6 सीट राज्यसभा में है। इनकी असेंबली में 243 सीट है और स्टेट एनिमल है गौर।
इंडिया नेपाल में 25 हेल्थ पोस्ट की रिकंस्ट्रक्शन के लिए 530 मिलियन इंडियन रुपीस का फंड करेगा। ठीक है, और एमओयू साइन किया गया है एम्बेसीज ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि नेपाल में स्थित है। 4 एमओयू साइन किया गया है जिसमें कहा गया है कि 25 हेल्थ पोस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडिया 530 मिलियन डॉलर मतलब 530 मिलियन रुपीस देगा, इंडियन रुपीस देगा नेपाल को। और इसके अलावा इंडिया असिस्ट भी करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा कि अर्थक्वेक रेजिलेंट रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, क्योंकि आप जब सबको पता है कि नेपाल जो है वो हिमालयन सेक्टर में है, तो वहां पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इसमें याद रखिएगा 25 में से जो 12 हेल्थ पोस्ट हैं ये आपका धादिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं एंड 13 आपके लोकेटेड हैं सिंधुपाल चौक में। और 2015 में जब अर्थक्वेक आया था तो ये 25 के 25 जो हेल्थ पोस्ट थे वो बर्बाद हो गए थे। तो इंडिया इन्हीं हेल्थ पोस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करेगा 530 मिलियन रुपीस खर्च करके। अनिंद्य दत्त ने एक किताब लिखी है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। बैंकर टर्न्ड ऑथर, मतलब कि पहले ये बैंकर हुआ करते थे, अब ये ऑथर गए और इन्होंने एक किताब लिखी है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, जिसमें इन्होंने इंडियन टेनिस की हिस्ट्री के बारे में बताया है। एंड ये जो पूरी की पूरी किताब है ये प्री इंडिपेंडेंस टेनिस, मतलब कि भारत के आज़ाद होने के पहले के टेनिस और उसके अर्ली प्लेयर लाइक रामनाथन कृष्णन एंड विजय अमृतराज के करियर के अगल बगल रिवॉल्व करती है। एंड इस बुक को पब्लिश किया है वेस्टलैंड स्पोर्ट ने, पब्लिशर वेस्टलैंड स्पोर्ट है। तो द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस बाय अनिंद्य दत्ता। नेशनल साइंस डे 28 ऑफ फेब को मनाया जाता है एंड इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की गई थी ग्रेट साइंटिस्ट सीवी रमन के द्वारा। और इस बार का जो थीम था नेशनल साइंस डे का वो गए फ्यूचर ऑफ एसटीआई इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। थीम जरूर याद रखिएगा, फ्यूचर ऑफ एसटीआई इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। अगला है दोस्तों नेशनल प्रोटीन डे। नेशनल प्रोटीन डे हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है ताकि हमारी देश की जनता को अवेयर किया जा सके प्रोटीन की नॉलेज को लेकर, प्रोटीन के बेनिफिट्स को लेकर। ये वो दिन होता है जिस दिन जानने को मिलता है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन। और इस बार का जो थीम था इसका वो था पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। अगला है दोस्तों रेयर डिजीज डे। रेयर डिजीज डे आपका फरवरी के लास्ट दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके रेयर डिजीज के बारे में। इस बार ये रेयर डिजीज का पड़ा 28 फेब को बिल्कुल आखिरी दिन मनाया जाता है फरवरी के, और इसका थीम था इस बार का टेली हेल्थ। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं वाइस एडमिरल आर हरि कुमार जो कि वेस्टर्न नेवल कमांड के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इन्होंने अजीत कुमार की जगह ली और वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ये नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए से कमीशन हुए इंडियन नेवी में 1 जनवरी 1983 को, और अब ये कमान संभालेंगे वेस्टर्न नेवल कमांड की। विनेश फोगाट ने यूक्रेन रेसलिंग इवेंट में गोल्ड जीतकर हिंदुस्तान का नाम फिर से एक बार रोशन कर दिया है। ये 53 किलो की कैटेगरी में, वुमेन 53 किलो की कैटेगरी में विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, एंड इन्होंने हराया वर्ल्ड नंबर 7 वेनेसा कालाजिंस्काया ऑफ बेलारूस। इनको हराकर इन्होंने यूक्रेन रेसलिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता 53 किलो के कैटेगरी में। दीपक कुमार, इन्होंने सिल्वर जीता एट स्टेंजा मेमोरियल
टूर्नामेंट इन बल्गेरिया। दीपक कुमार ने 52 किलो बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता एट 72nd स्टेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट इन सोफिया बल्गेरिया, और फाइनल फेस ऑफ ये हारे अगेन डैनियल एस्नोव ऑफ बल्गेरिया। नवीन बूरा 69 kg में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला, और ये गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ एशियन गेम बोबो ओस्मान जो कि उज्बेकिस्तान से हैं उनसे सेमीफाइनल में हारे। तो इंडिया ने 2 मेडल के साथ साइन ऑफ किया स्टेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट दिस ईयर। एक दीपक कुमार 52 kg, 52 kg एंड नवीन बुरा 69 kg। तो दोस्तों ये था 1 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दबाकर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।